क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 14 एक्सरसाइज 14.2 क्वेश्चन फर्स्ट। The following table shows the following table shows the ages of the patients admitted in a hospital during a year. The following table shows the age of the patient admitted in a hospital during a year. ठीक है, आगे अब क्या है, एक टेबल दे दी। मैं टेबल को सॉल्यूशन वाली टेबल की तरह ही फॉर्म करके डायरेक्ट आपको सोल्व करना सिखा देता हूं, दो बार टेबल नहीं बनाते। उसमें लिखा एज इज इन ईयर। पहले आपका क्या दिया हुआ है, एज इज इन ईयर, जिसको हम क्लास इंटरवल लिखेंगे। वो दे दिया 5 से 15 तक, और 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से आपका 55 और 55 से 65। फिर सेकंड दिया आपको नंबर ऑफ पेशेंट्स, जो आपका FI है, फ्रीक्वेंसी 6, 11, 21, 6, 11, 21, 23, 14, 5, 23, 14 और 5। अच्छा, क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन में दिए, लास्ट में लिखा है फाइंड द मोड एंड मीन। फाइंड मोड एंड मीन, दो चीजें फाइंड आउट करने के लिए कह रहे हैं, मोड को और मीन को। तो मीन के लिए तो हमें टेबल को आगे बढ़ाना पड़ेगा, मीन के लिए हमें टेबल को आगे करके XI निकालना पड़ेगा। XI क्या था, मिडल वैल्यूज ऑफ द क्लास इंटरवल। 5 + 15 20, 20/2 10। इसी तरह से 40/2 20, 60/2 30, प्लस करेंगे तो 80/2 40, प्लस करेंगे 100/2 50, और यहाँ प्लस करेंगे 120/2 60। तो ये आपके पास XI आ गया। XI बड़ी वैल्यू है, तो इसमें से किसी एक को अब आपको A मान लेना है। ये A मान लिया हमने फर्स्ट एक्सरसाइज की तरह से। A = 30। तो अब आपको क्या लिखना है, अब आपको लिखना है XI के बाद DI, XI - A। 10 - 30 -20, -10, 0, 10, 20 और 30। फिर आपको UI लिखना है, DI/H। H की वैल्यू, इनमें कितने का डिफरेंस है, क्लास इंटरवल 10, H = 10। और देखो सब 10 से डिवाइड भी हो रहे हैं, तो इन सबको 10 से डिवाइड करके सामने लिख देते हैं। -2, -1, 0, 1, 2 और 3। अब FI × UI आपको करना है। FI की वैल्यू 6, UI -2, दोनों को मल्टीप्लाई -12, ऐसी 11 × -1 -11, 21 × 0 0, 23 × 1 23,
14 इंटू 2 28, 5 इंटू 3 15। अब प्लस कर लेंगे, किस किस को प्लस करेंगे, फ्रीक्वेंसी को और FIUI को। फ्रीक्वेंसी को प्लस करेंगे तो कितना पेशेंट्स हैं देखना, 6 + 1 7 + 1 8 और 3 11 और 5 15 और 5 20 0 2 3 4 5 6 7 8 80 पेशेंट्स हैं। कितने पेशेंट्स हैं, 80। FIUI को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा देखना, ये दोनों माइनस वाले अलग कर लो तो -23, -23 से +23 कैंसिल, तो 8 और 5 13 3 1 और ये 40 आपका 3 आ गया। तो सबसे पहले मीन निकाल लेते हैं, मीन इक्वल टू समेशन ऑफ FIUI अपॉन समेशन ऑफ FI मल्टीप्लाई H प्लस A, यानी 43 अपॉन 80 मल्टीप्लाई 10 प्लस 30, 0 से कैंसिल 0, 8 1 जा 8 5 जा 40 3 0, 8 3 जा 24 6 0, 8 7 जा 56 4 0, 8 5 जा 40, 5.375 प्लस 30, तो आ जाएगा 35.37 और 5, तो ये आपका मीन आ गया 35.375। क्लियर है। नंबर ऑफ पेशेंट एजेस, तो ये ईयर्स में उनकी एजेस आ गई। अब मोड निकालना है। मोड का पिछली क्लास में तुम्हें बताया था क्या करना है। मोड के लिए सिर्फ पहली दो टेबल, पहली ये जो दो लाइनें हैं इन्हीं से हो जाएगा। इन्हीं में तुम्हें मोड के लिए मार्किंग करनी पड़ेगी। मॉडल क्लास हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है, 23 की, तो ये मॉडल क्लास। पिछले क्वेश्चन को ध्यान दो, ये मॉडल क्लास। तो आप मोड के लिए लिख दो, मॉडल क्लास इज हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज 23, देयरफॉर मॉडल क्लास इज 35 to 45। ये मीन अलग कर लो बॉक्स में। मॉडल क्लास जब हमने मार्क कर ली तो मॉडल क्लास में जो पहली वैल्यू है ये, इसको L कहते हैं, ये F1, इससे पहले वाली F0, इसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी F2। बच गया H, इन दोनों के बीच के डिफरेंस को H कहेंगे। सबकी वैल्यू लिख लो। L इक्वल टू 35, L की वैल्यू 35, F1 23, F0 21, F2 14, H इक्वल टू 15 - 5 क्लास इंटरवल 10। देयरफॉर मोड का फार्मूला L प्लस F1 - F0 अपॉन 2F1 - F0 - F2 इंटू में H। सबकी वैल्यू डाल देते हैं। L की वैल्यू आपके पास 35 प्लस F1 23 माइनस 21 अपॉन 2 इंटू 23 माइनस 21 माइनस 14 इंटू में 10। सिंप्लीफाई कर देते हैं तो इक्वल टू 35 प्लस 23 माइनस 21 2 अपॉन 23 इंटू 21 46 माइनस 21 प्लस 14 35 मल्टीप्लाई 10, तो ये हो जाएगा 35 प्लस 2 अपॉन 46 माइनस 35 11 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये हो जाएगा 35 प्लस 20 अपॉन 11। 20 अपॉन 11 को अगर कैंसिल आउट करें तो 11 1 जा 11, यहाँ पे 11 1 जा 11, बचा कितना 90, 11 8 जा 88 पॉइंट लग के 20, 11 1 जा 11, फिर 8 यानी अप्रोक्स 2 आ जाएगा यहाँ, तो ये हो जाएगा 36.82।
36.82 ईयर्स, ये आपका मोड है। उसने कहा कंपेयर करो, तो कंपेयर कर में यही लिखना है कि मैक्सिमम नंबर के जो एजेस हैं, जो मैक्सिमम पेशेंट हैं उनकी एज इतनी है और एवरेज एज जो है वो इतनी है। तो क्लोजिंग स्टेटमेंट में आप ये आंसर दे सकते हो। क्वेश्चन सेकंड, द फॉलोइंग डाटा गिव्स द इंफॉर्मेशन, द फॉलोइंग डाटा gives the information on the observed lifetimes, on the observed lifetimes in hours of 225 electrical components, तो टेबल क्या है, लाइफ टाइम्स इन आवर्स और फ्रीक्वेंसी। 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120। ये लाइफ दे रखी है उनकी कंपोनेंट की जो यूज कर रहे हैं। कितने कंपोनेंट है जिनकी लाइफ 0 से 20 दे रखी है? 10, ये 35, 52, 61, 38 और 29। लास्ट में कहा है डिटरमाइन द मॉडल लाइफ टाइम ऑफ द कंपोनेंट्स, डिटरमाइन द मॉडल लाइफ टाइम ऑफ द कंपोनेंट्स। सॉल्यूशन, मोड फाइंड आउट करना है तो वही क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी। 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120। फ्रीक्वेंसी 10, 35, 52, 61, 38 और 29। सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे? मॉडल क्लास। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज, इसमें से हाईएस्ट कौन सी है फ्रीक्वेंसी? 61। देयरफॉर मॉडल क्लास कौन सी हो जाएगी? ये 60 to 80। तो ये L, ये F1, ये F0, इसके बाद F2। देयरफॉर L इक्वल टू 60, F1 इक्वल टू 61, F0 इक्वल टू 52, F2 इक्वल टू 38 और H इक्वल टू, इनमें कितने का डिफरेंस है? 20 का, तो 20। सब चीजें लिख ली। पहचानो, लिखना सीखो और फॉर्मूला याद करो। फॉर्मूला क्या है मॉडल का? मोड इक्वल टू L, सबसे पहले देखो इसमें सबसे पहले क्या निकाला तुमने? L है इधर इस तरफ, तो L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। तो फॉर्मूला अच्छी तरह से याद करो। नेक्स्ट, L की वैल्यू 60,
प्लस F1 की वैल्यू 61 माइनस F0 52 अपॉन 2 इंटू 61 माइनस 52 माइनस 38 इंटू में 20। सिंप्लीफाई करते हैं। 60 प्लस 9 अपॉन 122 माइनस, इन दोनों को प्लस कर लें तो ये दोनों हो जाएंगे 50 60 70 80 90 इंटू में 20, यानी 60 प्लस 9 अपॉन 32 इंटू में 20। कैंसिल करते हैं, 2 10 जा और 2 से 16, तो 60 प्लस 9 इंटू 10 90 अपॉन 16। तो 90 को 16 से डिवाइड कर लो भाई, 2 पॉइंट तक, एक्चुअली 3 तक करो, राउंड ऑफ करके 2 तक ले आओ। कभी भी 2 तक करना तो 3 तक करके राउंड ऑफ करके 2 तक लाते हैं। 16 5 जा 80, 10 पॉइंट लग गया 0, 16 6 जा 96 माइनस 4 0, 16 2 जा 32 8 0, ये तो सीधा सीधा चला गया। 16 5 जा 80, तो ये पूरा पूरा आपका डिवाइड हो गया 5.625। तो ये आ गया 60 प्लस 5.625, यानी 60 प्लस 5 65.625 आवर्स, ये आपका आंसर है।